हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 15वें अध्याय के 43 श्लोक को देखेंगे। 42 श्लोक में क्या देखा था आपने? बहुत कठिनाई चीज देखी थी। मेन बात यह है कि त्रित्वे हुत्वा च पंचत्वम, पंचभूत शरीर को तीन गुणों में मिलाकर, तीनों गुणों को अविद्या में मिलाकर के और उन सबको आत्मा में मिला करके और आत्मा को भगवान को समर्पित कर दिया। बेसिकली यह उनके मन की आंतरिक स्थिति को या आंतरिक अवस्था को व्यक्त कर रहा है। अब हम उनकी बाह्य अवस्था अर्थात युधिष्ठिर महाराज की बाह्य अवस्था को 43-44 में सुनेंगे और उसके बाद उनके भाइयों के बारे में सुनेंगे। मतलब उन्होंने क्या किया, वो सब जो दुनिया को दिख रहा था वो वैसे दुनिया को युधिष्ठिर महाराज कैसे दिख रहे थे। ये जो श्लोक आपने सुने, ये बाहर का व्यक्ति जज नहीं कर सकता है कि अंदर अंदर वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो उनकी आंतरिक अवस्था का वर्णन 41-42 में हुआ और बाह्य अवस्था का वर्णन 43-44 में होगा। 45 में ये बताया जाएगा कि उनके भाई भी उनके पीछे चल पड़े। मेरे पीछे बोलिए। यस। प्रथम स्कंद के 15वां अध्याय का 43वां श्लोक। चीरवासा निराहारो, चीरवासा निराहारो, बद्ध्वांग मुक्तमूर्धजः, बद्ध्वांग मुक्तमूर्धजः, दर्शयन्नात्मनो रूपम, दर्शयन्नात्मनो रूपम, जडोन्मत्त पिशाचवत्, जडोन्मत्त पिशाचवत्, अन्वेक्षमाणो निरगात्, अन्वेक्षमाणो निरगात्, अशृण्वन् बधिरो यथा। शृण्वन् बधिरो यथा। देखिए मैंने क्या बोला था, निरगाद, दैट मींस द विद हलंत, उसके बाद आ लगाना पड़ेगा। अशृण्वन् बधिरो यथा, ठीक है। अन्वेक्षमाणो निरगात्, अन्वेक्षमाणो निरगात्, अशृण्वन् बधिरो यथा, अश्रुवन् बधिरो यथा। चीरवासा निराहारो, चीरवासा निराहारो, बद्धवांग मुक्तमूर्धजः, बद्धवान् मूर्धजः, दर्शनात्मनो रूपम, दर्शयन्नात्मनो रूपम, जडोन्मत्त पिशाचवत्, जडोन्मत्त पिशाचवत्, अनवेक्षमाणो निरगात्, अनवेक्षमाणो निरगात्, अशृण्वन् बधिरो यथा। अश्रुवन् बधिरो यथा। तत्पश्चात मतलब इस तरह से मानसिक रूप से अपने को स्थित करने के बाद तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए। चीरवास, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। निराहार, वे जानबूझकर मतलब जानबूझकर गूंगे बन गए, बोल नहीं रहे थे और बालों को खोल दिया। इन सबके मिले जुले रूप में वे एक उजड या वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे और ये सब महल के अंदर ही हो रहा था। अभी महल छोड़े नहीं है, अब छोड़ने वाले हैं। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, अनुभव से देखिए। चीरवासा, तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने फटे हुए वस्त्र पहन लिए। निराहारा, ठोस आहार लेना बंद कर दिया। बद्ध वाक, बद्ध मतलब बंधन कर देना, वाक मतलब बोलना। वे जानकर गूंगे बन गए। बिल्कुल ये तो एकदम संस्कृत बहुत इजी है। मुक्त मूर्धजः, और बालों को खोल दिया। तो मैं सोच रहा था ये मूर्धजा का मतलब बाल कैसे हुआ। अब समझ में आ रहा है, मूर्ध का मतलब होता है सिर, तो सिर से जो उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? आइडियाज। हाँ, लेकिन अभी मुझे याद नहीं था कहाँ पे क्या आया था कि मूर्धजा का मतलब, मूर्ध मतलब मूर्धनी, मूर्धनी मतलब सिर, जो सिर से उत्पन्न होता है बाल। वैसे आइडिया भी उत्पन्न होते हैं, लेकिन आइडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बालों की बात कर रहे हैं। तो मूर्धजा अर्थात बाल, और मुक्त मूर्धजा मतलब बाल खोले हो गए। देखिए हम लोग जानते हैं कि इस समय पुरुष लोग इतने लंबे बाल सामान्यता नहीं रखते हैं, अगर हिप्पी नहीं है तो। लेकिन उस जमाने में क्षत्रियों के लिए स्वाभाविक था कि लंबे लंबे बाल रखते थे। अजीब सा लगता है लेकिन रखते थे, अब जो भी कारण रहा हो उसको ने बाल खोल दिए। तो भगवान कृष्ण की भी तो हम लोग सुनते हैं लताएं रहती थी और बाल लंबे रहते थे, वो बांधने का भगवान को समय नहीं रहता था। ये आजकल के हिसाब से नहीं होगा कि आजकल लोग छोटे बाल रखते हैं, हम लोग तो बाल ही नहीं रखते, साधु लोग हैं। लेकिन वैसे बुरा नहीं लगता है ये, जो क्षत्रियों पे बुरा नहीं लगता लंबे बाल होते हैं बड़े। तो लड़कियों की तरह नहीं होता है, लेकिन बाल फिर भी लंबा होता है। तो बाल खुला कर दिया मतलब ध्यान नहीं दिए। भगवान श्री राम की भी जटा थी, आप जानते ही हैं, मतलब जब साधु वेश में गए थे।
आत्मनः रूपम, आत्मनः मतलब अपने शारीरिक स्वरूप को कैसा प्रस्तुत किया? जड़, जड़ मतलब क्रियाहीन, निष्क्रिय, उन्मत्त, पागल की तरह, पिशाचवत, उज्जट की तरह। आचार्यों ने बड़ा सुंदर से टीका किया, कहते हैं पिशाच प्रसिद्ध, मतलब पिशाच शब्द को व्याख्या करने की जरूरत नहीं, तो प्रसिद्ध शब्द है, मतलब उज्जट है इस प्रकार से। अब पिशाच जैसा लगता है, हम तो पिशाच कभी देखे नहीं, आप लोग देखें पिशाच? सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन पिशाच कैसे दिखता होगा भाई? भयानक ही दिखता होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि भूत भूत किसी को पकड़ा हो, उस प्रकार से बात समझ में आती, उजड की तरह। दर्शन, दिखाने लगे, मतलब थे नहीं लेकिन प्रस्तुत करने लगे। ऐसा कई बार किया गया है, ऐसा ऋषभ देव भी करेंगे, आप आगे देखेंगे। वो घर में रहते ही इस प्रकार से होने लगे, फिर वो घर त्याग देते हैं, ये आप देखेंगे कई बार लोग ऐसा करते हैं। ऐसा अन्वेक्षमाण, वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे। अब भाई लोग मान लो कुछ पूछ भी रहे हो तो कुछ बातचीत नहीं, और इसका अर्थ इस तरह से भी लिया गया है कि भाइयों की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि वह भी वैराग्य को धारण करें, कोई अपेक्षा नहीं। और इसलिए कह रहे हैं बधिरा यथा अशुणमन निरगात, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी ना सुनने लगे और घर से निकल गए। निराघात का मतलब चले गए, मतलब समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई यहाँ से जा रहा है, मैं कहूंगा अरे रुकिए, अरे अरे रुकिए साहब, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो अब मान लो कोई बहरा व्यक्ति, तो कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा ना। तो ये लिंक है इसका, अन्वेक्षमाणा से लिंक है। अब वह भाइयों की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, बाह्य अनुसंधान से अपनी इंद्रिय को रोक लिया है। आप जब घर छोड़ रहे थे तो इस तरह से नहीं छोड़ रहे थे, मैं भी नहीं छोड़ रहा था इस तरह से। हमको सुनाई पड़ रहा था कि माता क्या बोल रही है, पिता क्या बोल रहे हैं कि नहीं। हो सकता हो हृदय में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो। तो यहां दिख रहे, कह रहे हैं बधिरा यथा, यथा क्यों कह रहे हैं भाई? बहरे थे नहीं, लेकिन मानो जैसे कोई बहरा व्यक्ति सुने ही नहीं, उस प्रकार से बिना सुने अनसुना करके छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनना होगा हमको, बहरे नहीं थे, बहरे थे, बहरे नहीं थे, लेकिन मानो बहरे हों। जैसे कोई बहरा व्यक्ति उसको कुछ भी बोलते रहेंगे तो कुछ सुनेगा नहीं, कहीं भी चला जाएगा वो। उस प्रकार से बेसिकली आप समझ सकते हैं अनमनस्क हो गए। श्लोक समझ में आ रहा है? बहुत इजी श्लोक है, हमेशा कठिन श्लोक नहीं होता है। आते रहा करिए। चीरवासा का अर्थ बताइए, क्या समझा? फटे हुए कपड़े पहने। निराहारा मतलब खाना खाना बंद नहीं किया, ऐसा नहीं कि एकदम ही खाना बंद करती है, लेकिन पकवान पुआ पकौड़ी नहीं खा रहे थे। बधवांग का मतलब क्या हुआ? बोलना बंद कर दिया। मुक्त मूर्धजा, बाल खोला छोड़ दिया। वेरी गुड। दर्शयन आत्मनो रूपम, अपने रूप को इस प्रकार से प्रस्तुत किया। बहुत सिंपल, हिंदी जैसा है। कैसा प्रस्तुत किया? जड़, निष्क्रिय, उन्मत्त, पागल और पिशाच वत। जड़ थे नहीं, उन्मत्त थे नहीं, पिशाच थे नहीं, जैसा प्रस्तुत किया। क्यों? ताकि कोई व्यक्ति उनको रोके नहीं, कोई सम्मान नहीं दे, वो जगत से विरक्त होना चाह रहे थे। बहुत स्पष्ट है। तो भाइयों को नहीं बताया। मानो कोई पूछे तो कहते हैं ना अनवेक्ष, अनअवेक्ष माना, वो अपेक्षा नहीं की है कि भाई कुछ पूछे कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या करो ना, निरगात चले गए। अरे तो कोई तो पुकारा होगा कि भाई वापस आ जाइए, तो कहते नहीं। अशुणवन बधिरो यथा, जैसे एक बधिर, जैसे एक बहरा व्यक्ति सुनता नहीं है, उस प्रकार से अनसुना करके वह छोड़ के चले गए। ठीक है, घर छोड़ गए, महल छोड़ के चले गए। ये दिखाता है कि राजर्षियों की स्थिति क्या थी। कई बार लोग डिप्लोमेसी नहीं, डेमोक्रेसी करते हैं। वो समझ नहीं रहे कि राजतंत्र के राजा की स्वतंत्रता को नहीं समझते। समझ में? राजतंत्र जो वाकई था, जिसमें राजा पूरी तरह से निरासक्त होते हुए राज्य कर रहा था, इसकी धारणा नहीं कर सकते हैं। या छोटे छोटे राज्य मिल जाता है तो वृद्धावस्था तक व्यक्ति भोगना चाहता है। इस पर हम और टीका नहीं करेंगे, लेकिन आप ये बात देख रहे हो। ओके, बाल प्रबोधनी। इस प्रकार उनकी आंतरिक अवस्था का वर्णन करने के पश्चात उनकी बाह्य अवस्था का वर्णन इस श्लोक में हो रहा है। इस प्रकार मतलब 41 और 42 में उनकी आंतरिक अवस्था का वर्णन हुआ, जो हमको समझ में नहीं आया। तो कम से कम बाह्य अवस्था तो समझ लो। बाह्य अवस्था का वर्णन श्लोक में हो रहा है। उनके वस्त्र फटे हुए थे,
इससे उनका बाह्य विषय भोग राहित्य प्रदर्शित हो रहा है। बहुत कठिन हिंदी हुई। बाह्य विषयों के प्रति मतलब वो कोई भोग ग्रहण नहीं कर रहे, राजा होकर अच्छा कपड़ा ही नहीं पहन रहा है, तो ये सूचित हो रहा है कि किसी विषय भोग में कोई उनकी रुचि नहीं है, सारे विषय भोग से वो रहित हो गए। सीटीसी बज रही है ना, माइक ऑफ कीजिएगा। ऑफ है आपका माइक? होल्ड ऑन। ठीक है। निराहारा अर्थात प्राण दंड को कहा गया है। अब देखिए ये टीका समझना बड़ा मुश्किल है। प्राण दंड तो मतलब मृत्यु दंड होता है। देखिए दंड का मतलब हमेशा दंड नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं, दंड का मतलब होता है कंट्रोल। तो जब व्यक्ति प्राण से अपनी पहचान करता है तो क्या प्रभाव होता है, वह सोचता है कि मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं। तो प्राण दंड का अर्थ है कि प्राणों को सीमित कर लिए, अब अपनी पहचान भूख से नहीं कर रहे थे, इसीलिए बहुत सीमित रूप से आहार ग्रहण कर रहे थे, ये अर्थ है। बद्धवाक अर्थात मौनी, तो उपलक्षण से सभी इंद्रियों के उपरम को कहा गया है। बद्धवाक का मतलब वाणी संयमित कर लिए थे, वाणी से नहीं बोल रहे थे, तो उपलक्षण समझते हैं। जब वाणी को बोल रहे हैं तो उससे अन्य इंद्रियों के व्यापार को भी समझना होगा। तो बोल नहीं रहे थे, देख भी नहीं रहे थे, कान से सुन नहीं रहे थे इत्यादि, मतलब अनमनस्क हो गए थे, मन का संपर्क उधर नहीं कर रहे थे। आपको याद ही है ना, मन ये इंद्रिया तुम्हारी है तुम संभालो, प्राण ये मन तुम्हारा है तुम संभालो, इस तरह से वह निरासक्त हो गए थे। क्लियर? और इस प्रकार से वो बाहर प्रस्तुत हो रहा था। उपरम का मतलब होता है शांति, शांत हो गए थे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हाँ बोलने के लिए पैसा नहीं मिलेगा कुछ। ये लाइन समझ में आ रही है नहीं आ रही है? उपलक्षण समझते हो आप लोग? नहीं, एक बात बोली जा रही है तो अन्य बातें से समझ लेनी चाहिए। भाई कुछ कठिनाई? ठीक है। मुक्त मूर्धजा अर्थात देह दंड को कहा गया रहा है। देखिए देह दंड का मतलब क्या हुआ, शरीर जब बाल एकदम खुला करके छोड़ दिए हैं तो उसका मतलब है शरीर पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। आप देखेंगे कि जो लोग बाल रखते हैं वो बाल के प्रति बड़े सचेत रहते हैं कि नहीं। बाल में अगर धूल भर जाएगी या कुछ होगा तो मतलब झाड़ेंगे उसको, या रोज मतलब धुलते हैं साबुन से, तो व्यक्ति शरीर के प्रति सचेत रहता है। हम लोग तो इतना ध्यान नहीं देते हैं, रखते ही नहीं तो टेंशन ही समाप्त है। लेकिन जिन लोगों का नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी लोग भी, कुछ लोग शिखा को बहुत मेंटेन करते हैं, मतलब तेल एकदम चिप चिप चिप, वो ऐसे नहीं कर रहा, सब लोग करते हैं। कुछ लोग बहुत उस पर कॉन्शियस रहते हैं, शिखा एकदम बढ़िया 1.5 फुट की रहे, और करते हैं। बड़ी आसक्ति रहती है, जो बच गया उसी में आसक्ति है बाकी तो सब साफ कर देंगे। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं ना, माता जी लोग तो स्पेशली उसमें मैंने सुना है कई कई घंटे उसमें से बालों में लगाते हैं, करते हैं, ऐसे ना करते हैं, ये स्टाइल वो स्टाइल तो जो भी है। तो अब तो ये देह का ध्यान रखा जा रहा है, तो कह रहे मुक्त मूर्धा, कहने का अर्थ है कि बाल खुले छोड़ दिए तो अब देह का भी अनुसंधान नहीं रख रहे। लोक संबंधी निवृत्ति के अर्थ को जड़ादिवत उनके रूप के द्वारा प्रदर्शित किया गया। मतलब जड़ आदिवत मतलब जड़ उन्मत्त पिशाचवत, तो आदिवत को मतलब इस तरह से ग्रहण किया जाएगा। तो कह रहे हैं कि दुनिया से भी उनको मतलब नहीं था, अपनी देह से तो निरासक्त थे ही, और बाहर की दुनिया वाले क्या सोच रहे हैं उसको सूचित, उससे वो निवृत्त हो गए थे। उसको सूचित किया है 3 शब्दों से, जड़ वत, उन्मत्तवत और पिशाचवत। अगर मान लीजिए मैं पिशाच जैसा लग रहा हूं तो क्लास सुनने तो नहीं आएगा ना, तो पिशाच से क्लास सुनेगी सोचने वाली बात है। आप प्रोपास को बोले ना कि फर्स्ट ड्रेस एंड देन एड्रेस, पिशाच जैसा लगेंगे तो नहीं तो कोई सुनेगा ना क्लास। आपको नहीं मालूम, मेरी आंख एकदम लाल लाल हो, बिल्कुल खून तो उतर रहा हो, और बड़े बड़े बाल ऐसे फैल गए हो, तो थोड़ा संदेह होगा कि ये कैसे बैठ गए व्यास आसन पे, गलत आदमी आ गया है कि नहीं। तो लोग ऐसे व्यक्ति से घृणा करेंगे कि नहीं, दूर रहेंगे, घृणा ना करेंगे, दूर रहेंगे। ये क्या है, जैसे सुखदेव गोस्वामी भी जड़ लग रहे थे, मूक लग रहे थे, तो लोग समझ नहीं रहते कि भागवत बोल सकते हैं। ये तो आप प्रथम स्कंद की शुरुआत में ही सुन चुके हो, और आगे फिर अभी एंड में सुनने वाले हैं। तो ये समझ में आया, लोक संबंधी निवृत्ति मतलब जनता से भी हमने कोई मतलब नहीं था। अपने पे हम घटित करी, देखिए हम लोग कितना सोचते हैं कि लोगों को
मालूम कपड़ा कहीं फट गया है, तुरंत व्यक्ति का ध्यान जाएगा। कभी कभी क्या करेगा, तुरंत शॉल ऊपर रख लेगा उसके ऊपर, लोग देख ना पाए, है कि नहीं? हम लोग हैं, मतलब करते हैं, उसमें कोई सामान्य सी बात है, लेकिन कह रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं था। जड़ का अर्थ क्या ले रहे हैं? जड़ अर्थात अंतःकरण शून्य। बड़े सुंदर सुंदर अर्थ लिए। अंतःकरण का मतलब समझते हैं मन बुद्धि अहंकार, उससे शून्य। जड़ होता है ना व्यक्ति से निष्क्रिय व्यक्ति, तो सक्रिय क्यों है व्यक्ति? मन उससे कार्य कर रहा है तो इसलिए सक्रिय है। तो कह रहे ना, एकदम ऐसा लग रहा है कि मन बुद्धि अहंकार कुछ है ही नहीं, एकदम शून्य, कुछ नहीं, एकदम निष्क्रिय की तरह कार्य कर रहे हैं। वत बोला जा रहा है तो उसका मतलब है कि चल फिर रहे होंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानो एकदम निष्क्रिय है, ना कोई मन है। ए, कहाँ जा रहे हो? कौन हो? अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, एकदम जड़। वहां पे भी जड़ भरत था, एकदम निष्क्रिय। भाई जड़ का मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे खड़े हैं इस तरह से, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन रिएक्ट नहीं कर रहे। ठीक है। उन्मत्त अर्थात इंद्रिय विकल्प। अब ये दोनों बड़े ही परस्पर विरोधी गुण लग रहे हैं ना। जड़ है व्यक्ति तो ऐसा लग रहा है कि उसका मन, यहाँ पे लिखा अंतःकरण शून्य है, मन कुछ है नहीं। लेकिन उन्मत्त मतलब इंद्रियां एकदम विकल हो रही हैं, इंद्रियां क्या बोल रही हैं, क्या कह रही हैं, कुछ लोग समझ नहीं। हाँ, पगला सा लग रहा है व्यक्ति से। अपने छोटे भाइयों की प्रतीक्षा न करते हुए मानो वो बधिर हों, उस प्रकार किसी के भी वचन को ना सुनते हुए वे घर से निकल गए। ठीक है। तात्पर्य, इस प्रकार समस्त बाह्य झंझटों से छूटने पर उन्हें राजसी जीवन या परिवार प्रतिष्ठा से कुछ लेना देना नहीं रहा, और वे एक तरह से निष्क्रिय, पागल, उजड्ड की तरह बन गए और भौतिक मामलों के विषय में कुछ भी बोलना बंद कर दिया। अब वे अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे जो निरंतर उनकी सहायता करते। कहाँ सहायता कर रहे थे? आपको याद हो, वह धर्म के अनुसार राज्य कर रहे थे और उनके भाई भी इसी प्रकार से सहायता कर रहे थे। तो अब उनसे कोई मतलब नहीं रहा कि राज्य हो रहा है नहीं हो रहा, से कोई मतलब नहीं, बंद कर दिया। तो न भगवान के बारे में देखिए ना, जड़ लिखा है ना, जड़ पिशाच इत्यादि, तो अब वो किसी से बात नहीं कर रहे, ना भगवान के बारे में किसी से बात ही नहीं कर रहे वो, और केवल कृष्ण का स्मरण करना चाहते हैं। जैसे आप देखिए, क्या नाम है इनका, करदम मुनि भी। करदम मुनि जब घर छोड़ देते हैं अपना, तो वो किसी से बात नहीं कर रहे होते। ये हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं उसको, निर्जन भजन कहा जाता है। एकदम अब किसी से बात नहीं करते हैं। इंद्रद्युम्न महाराज भी समाधिस्थ थे, हाँ, लेकिन ये करदम मुनि के बारे में स्पष्ट लिखा है कि वो एकदम निर्जन भजन, किसी से बात नहीं करते, जहां जाते हो केवल कृष्ण का स्मरण करते। वो अभी आप अगले श्लोक में देखेंगे, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, केवल कृष्ण का स्मरण करना। ये हमारे लिए संभव नहीं है, क्योंकि अभी इतना हृदय शुद्ध नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अब जहां भी जा रहे हैं केवल कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अभी आएगा अगले श्लोक। सभी प्रकार की इस पूर्ण स्वतंत्रता को निर्भीकता की शुद्ध अवस्था कहते हैं। निर्भय पद मतलब जिसमें पूरी तरह से व्यक्ति शरीर की चेतना से रहित हो जाए। ठीक है, इजी है। अब वो पूछा जाए कि भाई निर्गात आपने कहा कि चले गए, तो कहाँ चले गए, उसको श्लोक बता रहे हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। यस। उदीचिम प्रविवेशाशाम उदीचिं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् हृदि ब्रह्म परं ध्यायन् न वर्तेत यतो गतः। नावर्तेत यतो गतः। उदीचिं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः उदीचिं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परम ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। हृदि ब्रह्मं परं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर, एक मिनट, वो मैंने अन्वय को बाद में रख दिया। नहीं, इसका कारण है रखने का। ठीक है। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सकें। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह से रहे।
तो प्रभुपाद जी के अनुवाद के और शब्दार्थ के अनुसार से ये अनुवाद प्रभुपाद ने किया है। इसका दूसरा अर्थ या हल्का सा अलग अर्थ अच्छा अन्य आचार्यों ने लिए, तो उसको उसके अनुसार मैं अन्वय किया हूँ। इसके अनुसार मैं अन्वय मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो कैसे अन्वय करेंगे हम नहीं समझ पा रहे थे, तो लेकिन इसको अनुवाद समझ में आ रहे हैं। वह उत्तर दिशा की ओर गए जहां उनके पूर्वज और महापुरुषों ने उसको स्वीकृत पता कि भाई जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है वह उत्तर दिशा में जाएगा। और आप देखिए श्रीमद् भागवत को आप ना भी सुने हो, फिर भी हर भारतीय जानता है कि तपस्या की स्थली है हिमालय, वहां डिस्टरबेंस नहीं होता है। अब पता नहीं अभी क्या स्थिति, लेकिन अभी भी हम मान सकते हैं कि हिमालय में उतना डिस्टरबेंस नहीं है। हम तो हिमालय इतना गए नहीं है, लेकिन इतना गए नहीं, मतलब मैं गया हूँ खाली नैनीताल तक। उसके बाद वहां पे भी आप देखेंगे कुछ थे, हम लोग गए थे पहाड़ वहाड़ पे गए थे, तो वहां पे बहुत शांति है। पहाड़ पे कौन डिस्टर्ब करने के लिए आएगा वहां पे, नॉट। बल्कि जैसे मैं अब रूम पे रहता हूँ, कब जाते ही रात में कभी कभी ये लोग गाने बजाने लगते हैं पीछे, तो मैं सोच रहा हूँ कि जब आप लोग शायद 2003 में तो इस बेल्ट में यहाँ पे कोई आवाज सुनाई पड़े, आप कल्पना भी नहीं कर सकेंगे, है ना। आप कब कृष्ण भावना में आए 1990 98 में, तो 98 में तो मेरे ख्याल से कल्पना भी नहीं की जा सकती कि गौशाला में कहीं कोई आवाज भी होगी। हाँ, मिट्टी का रोड था, तो बड़ा उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे अभी आप लोग कभी हम लोग चलते हैं, अच्छा रहेगा वहां चल सकते हैं, हमारे फार्म हाउस चलिए, आप लोग गए कभी, रियली लाइक अगर वहां पर ट्रैक्टर नहीं चल रहा है देन यू कैन एक्चुअली फील पीस। कोई आवाज कहीं से नहीं आती, अगर बड़ा 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 अद्भुत लगता है, एकदम शांत, रियली बहुत अच्छा, बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगता है अगर मैं आपको कहूँ। हम लोग अभ्यस्त हो गए पै पै पी पी की आवाज सुनते सुनते, नहीं बोर नहीं कहूंगा, एक आप लोग गए हो कभी वहां पे, नहीं बड़ा अद्भुत लगता है। आप लोग ने अनुभव किया होगा, जैसे कभी गांव में जाइए, खेत खलिहान में जाइए, तो एकदम शांत होता है। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा, जैसे यहाँ पे वो बीच में क्या लगा था, धारा 144 लगी थी, क्या लगी थी, तब बड़ा अद्भुत लग रहा था। एक गौशाला एकदम शांत, सुबह आप देखेंगे मंगल आरती के समय भी जाएंगे तो भी एकदम शांत, कोई आवाज नहीं। और रोज कर देना चाहिए ऐसा 10 बजे के बाद एकदम शांत। अभी भी देखिए इस समय आप देखेंगे गौशाला बहुत शांत है, लेकिन फिर भी ची 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 की आवाज वो हाई जाती रहती है। इट्स अमेजिंग। तो मैं इसे बात क्यों बोल रहा हूँ, उत्तर दिशा में कोई झमेला नहीं है, झगड़ा नहीं है हिमालय इत्यादि में, तो इसलिए पूर्व के महर्षियों ने भी गया, महापुरुषों ने गए, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी उसी दिशा में गए। इससे पहले कौन गए हैं, धृतराष्ट्र, यस। और उससे पहले कौन गए हैं, एटलीस्ट भागवत में नारद जी गए, नारद जी गए, नारद जी गए, गुड, याद है आपको। तो क्यों गए, ताकि वह परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप से लग सके। आपने, अब देखिए अभी क्या हो रहा है, जैसे मैं बोलता जा रहा हूं आपका विचार उधर जाता जा रहा है कि नहीं, ये देख रहे हैं। अगर आप क्लास सुन रहे हैं तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं उस विषय पे जा रहा है कि मन जा रहा है ना। आप सोचिए जिसको मन एकदम भगवान में एकाग्र करना है और ये सामर्थ्य है उसका, तो अब कुछ नहीं सुनना चाहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। माइक पे पूछिए अगर कुछ पूछना चाहते हैं, माइक दीजिए पूछिए। हाँ, जैसे उस समय में लोग उत्तरा दिशा में जाते थे, उत्तर दिशा में, हाँ। तो वृंदावन क्यों नहीं आते थे, क्या उसमें यहाँ वृंदावन पे था नहीं देखिए, क्या? यहाँ पे यही नहीं वृंदावन था, स्वाभाविक सी बात है। आपने अभी पढ़ा था, कल परसों परसों पढ़ा था कि वज्रनाभ को मथुरा प्रदेश में स्थित कर दिया, तो आप ये भी जानते हैं कि ये लोग काम्यवन में रुके थे। तो ये नहीं कि भाई भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनको पता है कि वृंदावन में रहना चाहिए, लेकिन अब जो लिखा है वो सामने रखा गया। देखिए अगर आप कहें कि वहां से रास्ता है स्वर्ग का, तो युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग जाने में तो रुचि रखे नहीं थे, क्यों क्यों, उत्तर दीजिए क्यों। लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। स्वर्ग जाने में रुचि युधिष्ठिर महाराज क्यों नहीं रखे थे, पहले इनसे पूछ लेते हैं, फिर आप बताइए। भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, ओके, गलत तो नहीं बोल रहे हैं आप, लेकिन ये जनरल उत्तर है, स्पेसिफिक उत्तर हमने भागवत में सुना था। क्यों ये प्रमाणित किया गया था चक्रवर्ती बात के द्वारा कि वो स्वर्ग गए, तो वहां पे स्वर्ग का अर्थ स्वर्ग नहीं है, क्यों। हाँ बोलिए। ऑलरेडी प्रभु हस्तिनापुर की तुलना स्वर्ग से भी यस, हस्तिनापुर के वैभव की लालसा देवता भी कर रहे थे। देवताओं का से क्या मतलब है, यहाँ पॉइंट ये है कि उनकी इच्छा नहीं थी स्वर्ग जाने की,
वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तो समझना होगा। यहाँ क्या लिखा है? हृदय ब्रह्म परम ध्यान, ध्यान में केवल परब्रह्म भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए गए। उधर छोड़ दीजिए, देवता वाला अंश छोड़ दीजिए, उसका वो कंट्रोलिंग फैक्टर नहीं है। जो नित्य सिद्ध पार्षद है उनको देवता का अंश कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो जो जहां गया उसको गया हो, लेकिन भगवान के पार्षद हैं, उनको भगवान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। तब उनकी इच्छा, उनके लिए कोई कहीं पे वो चाहते तो महल से ही शरीर छोड़ देते, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बट वो गए हैं, जैसे लिखा है यहाँ पे कि महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते गए, और वो जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। किस तरह से रहे? नहीं 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 नहीं, हृदय परम ब्रह्म ध्यान, जहां पे भी गए भगवान के विचारों में निमग्न रहे, ये बोला जा रहा है। देखिए महल में वो आप कह सकते हो, आपकी बात भी ठीक है, जड़वत पिशाचवत रहे, लेकिन अब मान लीजिए आप एकदम बाहर हैं, जंगल में है, तो वहां किसको क्या दिखाना है? वहां तो है ही नहीं कोई। तो अंडरस्टैंडिंग, मेन अंडरस्टैंडिंग ये है कि वे भगवान के ध्यान में निमग्न रहे जहां कहीं भी गए। अब जहां कहीं भी गए मतलब साउथ इंडिया नहीं गए, नॉर्थ में हिमालय में भी जहां कहीं गए रहे, या जो भी कुछ था वहां पे वह भगवान के विचारों में ही निमग्न रहे, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन देखिए ये हमारे लिए संभव नहीं है, हम अकेले रहेंगे तो भगवान के विचारों में मग्न नहीं रहते। तो इसलिए भक्तों के संग में रहने, सहकर कथा कीर्तन में रहेंगे तो कुछ मन में भगवान आएंगे। अब इसका दूसरा अनुवाद है, उसको जरा समझिए। हृदय में परब्रह्म का ध्यान करते हुए, परब्रह्म मतलब भगवान श्री कृष्ण, जिस दिशा में ज्ञानी पुरुष महात्मा भी पहले जा चुके हैं, उस उत्तर दिशा में वे चले गए, जिस दिशा में जाकर कोई लौटता नहीं है। मतलब वहां से सीधे भगवान के पास चला था। इसका अनुभव हमने किया है, जरा देखिए। हृदय हमने नहीं किया है, लेकिन आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। हृदय पर ब्रह्म, हृदय में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, यतः गतः, जिस दिशा में गए हुए व्यक्ति, न आवर्तेत, संसार में वापस नहीं आते। कुछ शब्द आपने ऐसे गीता में सुना है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। गुड। महात्मा भी, इस महात्मा भी का शब्द क्या होता है? महात्माओं के द्वारा, तृतीय विभक्ति। और जो महान आत्माओं के द्वारा गत पूर्वाम, पूर्व सेवित रही है, अर्थात पहले भी इस दिशा का सेवन महात्माओं ने किया है, अर्थात भगवान की प्राप्ति करने के लिए महात्मा उत्तर दिशा में गए हैं। ताम उदीचिम, ताम सप्लाई किया गया, उस उत्तरी आशाम अर्थात दिशा में प्रवेश किया। तो निर्गात शब्द का लिंक समझ रहे हैं? गए तो कहां चले गए? पूर्व दिशा में चले गए, जहां महात्माओं में जिस दिशा का सेवन किया है, और वहां जा क्यों? वहां जाके कोई वापस नहीं आता, ना उनको वापस आना था। दिस इज गुड, इज इट नॉट? वो राजमहल से गए थे, आप लोग राजकोट से आए ठीक है, ना निवर्ते तो वापस मत जाइए। मैं तो सोच रहा था इनके भाई को भी यही गौ माता में जॉब दे देते, बस तीनों लोग इधर ही आ जाइए, फिर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इज इट नॉट? नहीं आएंगे, ठीक, कोई बात नहीं, हम खाली बोल रहे थे। फ्रॉम राजमहल टू हिमालय, फ्रॉम राजकोट टू वृंदावन, नो रिटर्न टिकट। एक्चुअली इट सीम्स वेरी सिंपल एंड इट इज वेरी सिंपल। आप ब्रज में आइए, रहिए, सेवा कीजिए और भगवान के पास चले जाइए हमेशा के लिए। कभी उड़ीसा मत जाइए परिवार को देखने के लिए, फिर लौट के आके बीमार पड़ जाइए, फिर कथा मत सुनने आइए। भाई सुबह से कोई कटाक्ष के लिए नहीं मिला तो आप लोगों को थोड़ा कर रहा है कि नहीं? सारार्थ दर्शनी। देखिए सही बता रहा हूँ, भजन तो बिजनेसमैन की तरह करना चाहिए। भाई जैसे बिजनेसमैन सोचता है ना, भाई इससे बड़ा नुकसान हो जाएगा, यहाँ बहुत फायदा होगा, इस तरह से भजन करना चाहिए। भगवान से बिजनेस नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा हर समय का इन्वेस्टमेंट है, तो क्यों ना अच्छी जगह लगाऊं जहां खूब मुनाफा प्राप्त हो। ये अब जब हम लोग बोल चुके, शास्त्र का वचन है। जैसे कोई भिखारी अपने सिक्के गिनता रहता है ना, इतने इकट्ठे हो गए, इतने इकट्ठे हो गए, ऐसे ही भक्त गिनता रहता मेरे इतना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हिसाब रखता है, इतना माला हो गया, इतना नाम जप हो गया, जितना बढ़ा के कर ले तो अच्छा रहेगा। चलिए वापस आ जाते हैं इसी बात पे कि भगवान का स्मरण करते हुए वह उत्तरी दिशा को चले गए। सारार्थ दर्शनी।
महाराज युधिष्ठिर ने अपने अनुजों की अनवेक्षमाण अर्थात प्रतीक्षा नहीं की कि भाई अब यह भी चले, इनमें भी वैराग्य हो, ऐसा कुछ नहीं। तथा उन्होंने किसी एकांत स्थान में बिना किसी विघ्न के भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए मनमना भव मद भक्तो श्लोक में भगवान द्वारा उपदिष्ट उपाय को क्रियान्वित करने का निश्चय किया, क्योंकि अब उन्होंने समस्त उत्तरदायित्वों का त्याग कर दिया है। यह श्लोक उनके द्वारा भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा के लिए उदीची अर्थात उत्तर दिशा में जाने का वर्णन करता है। परम ब्रह्म अर्थात भगवान कृष्ण। तो आप ये समझ लीजिए कि जब आप कहेंगे भाई ये मन मना भव मद भक्त तो श्लोक तो अर्जुन को बोला है, युधिष्ठिर महाराज को कैसे बोला है, प्रश्न हो सकता है। तो समझ में अब ये देखो, ये एक और विद्वान आ गए, कह रहे हैं कि ये बाद में बताए होंगे अर्जुन कि वो हमको भगवान बोले हैं मन मना भव मद भक्त। देखो, तो आपको समझना चाहिए कि जब भगवान बोल रहे हैं तो सभी लोग सुन रहे थे। उपलक्षण नहीं। युधिष्ठिर महाराज का ये नहीं है कि, है ना, प्रश्न बनेगा अर्जुन को बोला, युधिष्ठिर महाराज को तो बोला नहीं, तो युधिष्ठिर महाराज भी सुने थे। ठीक है, हमको भी सुनना जरूरी है। मन मना भव, तो समझ गए क्यों कोट किया गया है, भगवान ने बोला मन मना। तो अब यहाँ क्या लिखा है, परम ब्रह्म हृदय ध्यान, तो भगवान की उस बात को पालन करके वो भगवान के पास जाने लगे। कभी कभी हम लोग सोच सकते हैं शायद या भ्रमित हो कि भगवान के पास जाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, बट आप देखिए भगवान एक ही श्लोक को 2 बार बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मदया जिमाम नमस्कुरु। कुछ नहीं चाहिए, मन भगवान को समर्पित कर दीजिए। छोटी सी कथा से बोलूंगा, एक मुसलमान राजकुमारी थी और उसने एक पत्र लिखा था जगन्नाथ जी को। पूरी लंबी कथा हमको पूरा नहीं पता है, लेकिन ये बात उसने लिखी थी, तो वो चिट्ठी भगवान को बड़ी प्रसन्न की और चिट्ठी में लिखा था कि भगवान सब कुछ तो आपका है, मैं आपको क्या दूंगी, मैं बस आपको अपना मन दे रही हूँ। बहुत अच्छा, बड़े प्रेम भाव से लिखा था। पूरी कथा भूल गए, कथा आप शायद जानते होंगे बड़ी। हाँ, फिर चिट्ठी फेंक दी गई थी उसके बाद। हाँ, बाद में मालूम चला कि वो जगन्नाथ जी के हृदय में थी, ऐसे मतलब स्थान पे थी। ये वो मुसलमान राजकुमारी थी, वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। उसने कहा भगवान हम सब कुछ तो आपका ही, क्या देंगे आपको, लेकिन अपना मन मैं आपको दे रही हूँ। ऐसे तो मन भी भगवान का ही है, लेकिन फिर भी कहने का अर्थ है कि, और आज भी मैं इस प्रभुपाद जी के प्रवचन से सुन रहा था, बड़ी सुंदर बात की, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी को भी ट्रेनिंग दे रहा है। मूल बात रूप गोस्वामी जी कहते हैं, ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशित, किसी प्रकार से किसी तरीके से मन को भगवान में लगा दीजिए। बाकी सारे विधि निषेध जो है वो इसके किंकर हैं, इसके सेवक हैं। मन को भगवान में लगाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के द्वारा भगवान में मन लगता है, वो कर देंगे तो बाकी जितने भी विधि निषेध कर रहे हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो इसके पीछे है। और ये बात भूल गए तो फिर वो जब स्वामी नहीं रहा तो किंकर क्या का मतलब हो, बताइए। तो कभी कभी हम किसी को ट्रेनिंग दे रहे तो नियम के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि इसका प्रयोजन क्या है। मान लो कोई भाई उठ के स्नान नहीं कर सकता है तुरंत, नहीं जाप करना है तो तुमको स्नान करना ही होगा। है कि नहीं? क्या क्या लोग बोलते रहते हैं। नहीं, यू सी व्हाट ही हाउ विच वे ही कैन रिमेंबर। ऑब्वियसली धीरे धीरे करके प्रगति करेगा तो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। क्या महत्वपूर्ण चीज है? भगवान में अपने मन को लगाए रखना, ये अभ्यास करना चाहिए। जितना अभ्यास करेंगे उतना संभावना है कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करेंगे, पार हो जाएंगे। सिंपल। बाल प्रबोधिनी, उन्होंने उत्तर दिशा में प्रवेश किया। वहां प्रवेश के हेतु को कह रहे हैं, मतलब क्यों प्रवेश किया, कि स्वानुकूल दिशा की प्रतीक्षा में तो काल बाधक होता है, परंतु यह दिशा तो सर्वदा शांत रहती है, इसलिए वहां जाने में काल की बाधा नहीं थी। ये नहीं समझ में आया ना? मैं कहूं कि अभी हम लोग, कहाँ झगड़ा चल रहा है विश्व में इस समय, रशिया, चलिए हाँ, तो हम लोग कहें कि काल बहुत अच्छा है, अब हम लोग उत्तर दिशा में यूक्रेन में जाकर के कीर्तन करेंगे। अब यूक्रेन में जाकर के आप जब करेंगे, इतना सामर्थ्य संकल्प नहीं होगा ना, वहां इतना झगड़ा चल रहा है, तो उस दिशा में तो आप नहीं जाना चाहेंगे ना। कुछ समझ में आ रहा है?
आप मान लीजिए कहीं भजन करने जाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति कहीं भजन करना चाहना चाहता है और उस काल में वहां झगड़ा चल रहा हो, तो काल एक बाधा डाल देगा ना कि वहां नहीं जाओ भजन करने के लिए। ये टीका बड़ी रुचिकर लिखी है, कुछ समझ रहे हैं? भजन के अनुकूल दिशा में जाएंगे ना, कि यहां से भी डिस्को में चले जाएंगे, हम जो कल सुबह जब अच्छा करना है चलो डिस्को में जाएंगे, नहीं करेंगे तो वो काल बोलेंगे ना कि वहां वो काल बाधा प्रस्तुत कर रहा है उस दिशा में जाने के लिए, कुछ कठिनाई हो रही है। सुबह के समय अगर भगवान का स्मरण करना वृंदावन में है तो मंदिर में जाना अनुकूल है कि नहीं? रोज ही अनुकूल है। भगवान तो कीर्तन हो रहा होता है, भगवान का स्मरण हो रहा होता है, कीर्तन होता है, भगवान का स्मरण बड़ी आसानी से होता है। और सब्जी मार्केट में जाएंगे तो उस दिशा में जाना तो थोड़ा दिक्कत हो, आपके अनुकूल तो नहीं है ना। हम आगे नहीं जाएंगे, समझ में नहीं आई बात, समझो इस बात को। भाई वो क्या करना चाहते थे? युधिष्ठिर महाराज क्या करना चाहते हैं? भगवान का स्मरण करना चाहते, तो उनके लिए अनुकूल दिशा क्या है? जहां शांति हो, जहां कोई प्रकार का कठिनाई, कोई विक्षेप नहीं हो, वहां जाना चाहते थे। स्वानुकूल दिशा की प्रतीक्षा, भाई वो दिशा, वो स्थान, दिशा मतलब वो स्थान थोड़ा अनुकूल हो जाए हमारे अनुसार, तब जाएंगे। अब समझ में आया? ये दिशा अर्थात उत्तर दिशा। जितना भी झगड़ा हो रहा है, हिमालय में तो नहीं हुआ ना झगड़ा, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे ना, इधर उत्तर प्रदेश में बहुत झगड़ा हुआ था। कौन सा स्थान था जहां पे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, भूल गया हिस्ट्री में। पानीपत में भी हुआ था, इधर नहीं, पानीपत में नहीं हुआ था, इधर इधर कहीं हुआ था। पानीपत में लड़ाई बहुत बार हो चुकी, वेरी गुड, यही हम सुनना चाह रहे थे। पानीपत में कम से कम 3-4 लड़ाई हो चुकी है, 17 बार इधर अटैक कर दिया है, और पोरस और अलेक्जेंडर का युद्ध हो चुका था। हाँ, उसके बाद इधर मगध में युद्ध हुआ, कभी हिमालय में युद्ध हुआ, बस हुआ ध्रुव महाराज युद्ध किए, लेकिन बहुत एक ही बार किया, और अदरवाइज कोई युद्ध नहीं होता। हिमालय में कोई युद्ध नहीं हो रहा है। अब समझ में आ गया? यानी भजन करने के लिए हिमालय सर्वथा सर्वदा अनुकूल है। अब क्लियर हुआ? तो ये नहीं कि आज जाएंगे तो हिमालय में कुछ डिस्को तो नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होगा, शांत रहेगा। समझ में आया? श्रुति कहती है एषा वै देव मनुष्याणाम शांता दिक, निश्चित ही यह दिशा, एषा स्त्रीलिंग में, एषा वै निश्चित ही देवताओं और मनुष्यों के लिए शांत दिक मतलब दिशा है। समझ में आया श्लोक का अर्थ? निश्चित ही ये उत्तरी दिशा देवताओं और मनुष्यों के लिए शांत है, यहाँ भजन के लिए बहुत अनुकूल है। ठीक है, महाराज वो समझा रहे थे ध्रुव महाराज के प्रसंग में कि वहां पे नारद जी बोल रहे थे तात गच्छ भद्रम ते, जाओ मधुवन में जाओ, वहां भजन करो। तुम बोल रहे थे घर में या वो रहते तो घर में कुछ ना कुछ झगड़ा टंटा रहता है। मैं वासुदेव प्रभु से बात कर रहा था सुबह, मैंने कहा प्रभु जी हम लोग 16 माला करते हैं और 16 माला करी नॉन स्टॉप, उसके बाद जब कीजिए तो जब आसान हो जाता है। तो बोल रहे थे हाँ वो गृहस्थ में रह चुके, लेकिन कहते हैं घर में बहुत दिक्कत होता है, बच्चा को उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके जाओ, जब कर रहा है उस जब को महत्व नहीं दिया जाता है। मान लो पति जब कर रहा है, अब वो ऐसा बता रहे थे, हमको तो नहीं पता है, मतलब अरे बच्चे को भी कुछ देखोगे कि नहीं देखेंगे, उसको स्कूल जाना है, लेके जाना है, ये वो, ऐसा नहीं कि आप निर्बाध भजन कर पाएंगे। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि भजन हर जगह नहीं होता है, समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हर जगह भजन कर ले, कम से कम भक्तों का संग तो होना चाहिए। इज इट नॉट? करने को लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता में बहुत अंतर आ जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि शांत दिशा में जाकर के भजन कर रहे हैं। आप ही लोग देख रहे हैं ना कि जैसे 10 बजा नहीं कि माला को उठाने का भी मन नहीं करता है कि नहीं? अगर आप हरिदास ठाकुर जी नहीं है तो जनरल मतलब दिक्कत होती है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना बस। इसीलिए हर भक्त को आश्रम निरपेक्ष बात बोल रहा हूं मैं, चाहे गृहस्थी में हो चाहे कहीं भी हो, कोई टारगेट रखना चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त का कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, क्योंकि एकदम चित्त आपका बिल्कुल अनुकूल होता है भगवान के नाम जप करने के लिए, जो हमारा टिकट है भगवान के पास वापस आने के लिए। As far as possible, don't even waste a second of ब्रह्म मुहूर्त। इसलिए महात्मा जन इसी दिशा में गए थे। किस दिशा में गए थे? उत्तरी दिशा में। इस दिशा में जाकर व्यक्ति संसार में वापस नहीं आता है, ना वर्तेत। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इस दिशा की प्राप्ति होने पर भी
भगवत विमुख व्यक्ति तो भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर सकता है। भाई केवल उत्तर दिशा में जाने से ना भगवान के पास चले जाओगे। अगर ऐसा हो रहा था, अभी भी हम समझते हैं, अगर गलत नहीं, हम तो कभी गए नहीं है, लेकिन अगर आप लोग, कितने लोग गए हैं, वो कौन सी कौन सा धाम है वहां पे? बद्रीनाथ गए हैं आप लोग कभी? आप कौन गए? आप गए हो बद्रीनाथ? तो हो, अरे नहीं, तो मैं मान सकता हूँ कि बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में चाय की दुकान वाला जरूर आया होगा, होते ही होंगे ऊंचाई पे भी। नहीं नहीं, बद्रीनाथ की बात नहीं कर रहा हूँ, रास्ते में नहीं पड़ता होगा कोई। हाँ, तो आप ये तो नहीं कह सकते सब भजन में लगे हैं, हमें खाली ये बोलना चाहता हूँ। वो वहां पे भी बिजनेस कर सकते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि अगर वन में जाने से भक्ति हो रही होती तो सारे बंदर भक्ति कर रहे होते। हिरण मन में पैदा होता। तो कहने का अर्थ ये है कि एक प्रश्न उठा रहे हैं, तो भाई क्या केवल उत्तरी दिशा में जाने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है? तो कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मानो कोई शंका करे तो कह रहे हैं, उस पर कहते हैं कि उन्होंने हृदय में परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के ध्यान को स्थिर किया हुआ था। तो उत्तर दिशा सहायक है कि शांत है, लेकिन केवल उस दिशा से कोई भगवान के पास नहीं चला जाएगा, भगवान को मन में धारण करके चल गए। तात्पर्य, इस श्लोक से यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार यह बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती थी और इस तरह महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्मानित व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़ते। सार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जब पहले जमाने में 20 साल कोई व्यक्ति स्ट्रिक्टली ब्रह्मचर्य का पालन करता था गुरु के मार्गदर्शन में, तो वो कभी नहीं सोचेगा ऐसा व्यक्ति कि ये जगत भोग के लिए है। देखिए, हम लोग को प्रीचिंग तब होती है जब हम भोग करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद प्रीचिंग होना शुरू होती है, भाई ये जगत भोग के लिए नहीं। अच्छा, जैसे राधेश्याम प्रभु कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, समझा? पूरा जीवन बीत गया, मतलब 20-21 साल में आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं बड़ा जल्दी आ रहे हैं। नहीं, अब कोई बच्चा एकदम वैदिक तरीके से 5 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक इस ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर रहा है, वैदिक ज्ञान को आत्मसात कर रहा है, तो उसके दिमाग में घुस जाता है कि नहीं भाई, जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है। तो अब वो गृहस्थी में भी प्रवेश करता है, तो इसलिए नहीं कि अब पूरा भोग में लिप्त हो जाएंगे रसगुल्ले की तरह, उसकी दृष्टि है कि वो 50 साल के बाद बाहर निकलना है। डज दैट मेक सेंस? और इसी कारण से 50 साल के बाद वानप्रस्थ में जाना दोनों के लिए, पत्नी के लिए और पति के लिए सहज हुआ करता था। मैं भी यह देखा हूं कि मतलब ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग मान लीजिए ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग लिए और उसके बाद वो गृहस्थी में गए, तो वो ऐसे एकदम भोगी गृहस्थ नहीं बन गए कि पूरा अब अब्जॉर्ब है, बस लड़की की शादी कैसी होगी और लड़का का इंजीनियरिंग कैसे होगा, इसमें नहीं रहते हैं। ये काफी पावरफुल है। यद्यपि लोग अब 25 साल तो नहीं रहते हैं आश्रम में, लेकिन अगर गंभीरता से भक्ति करी है और नियमित रूप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये जीवन का उद्देश्य से भ्रमित होकर के शादी नहीं कर रहे होते। डज दैट मेक सेंस? इट्स वेरी पावरफुल कृष्ण भावना। तो आप सोचिए, वैदिक तरीके से अगर कर रहा होता तो कितना उसके मन में वैराग्य रहेगा। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है ये। मतलब पहले तो मुझे ये ना थ्योरेटिकल लगती थी, अब दिखता है कि लोग इस प्रकार से रह रहे हैं। अब सनक सनातन प्रभु को देख लीजिए, 10 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, तो देखिए अभी भी एकदम सिंपल रहते हैं, मंगल आरती जाते हैं, माता जी भी जब मंगल आरती आती जब करते हैं, उनका घर देखिए मंदिर जैसा लगता है। इट इज वेरी पावरफुल। ये जो ट्रेनिंग मिसिंग है इस समय, बहुत नुकसानदायक है। लोग एकदम जैसे ना, मतलब बिल्कुल इसी में चिपके रहना कि बस यही यही जीवन है, यही खाओ कमाओ पियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्तों को तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सबसे, देखो एक बात समझ लीजिए, अगर आप प्रॉपर गृहस्थ हैं तो सुबह और शाम कृष्ण के लिए होना चाहिए एटलीस्ट। केवल एक शाम राधा माधव के नाम नहीं होना चाहिए, सारी शाम राधा माधव के नाम होना चाहिए। समझ में आ रहा है?
जैसे लगा गजल सुनने जा रहे हैं लोग। दिस अगर ये रहेगा तो फिर गृहस्थी में भी व्यक्ति स्थिर रहेगा भगवान की भक्ति में। श्रवण का भाव फिर स्थिरता का भाव रहेगा। ये नहीं कि अब राजकाज में व्यस्त थे तो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे थे, ये नहीं सोचना चाहिए कि अब वह भगवान के बारे में सोच रहे हैं। ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि 50 साल तक भक्ति नहीं करी अब हम भक्ति करना शुरू करेंगे। ये बहुत कठिन होता है, हम तो थोड़ा बहुत देख रहे हैं लोगों को, बहुत कठिन होता है। तो इसलिए ये टारगेट रखना चाहिए कि हमको 50 साल के बाद तो एटलीस्ट केवल भगवान की भक्ति करनी है। अब जैसे समझ लीजिए, मालूम चल जाता है कि स्टेशन आ रहा है तो अपना क्या कहते हैं उसको, बोरिया बिस्तर लगेज लपेटना शुरू कर देते हैं। ट्रेन में भी थोड़ा फैलाते हैं लेकिन पता रहता है कि अभी दूर है कि नहीं। लेकिन मालूम चल गया कि अब अगला स्टेशन हमारा है, तब तो लपेटते हैं कि नहीं लपेटते हैं। और तब भी कहे नहीं, अब आराम से चौड़ा होकर सोएंगे तो सामान छूटेगा और शायद स्टेशन भी छूट जाए आपका। स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज नॉट। ये बहुत, इसमें हरे कृष्ण मंत्र का जब बहुत सहायक होता है। ये जो हमारी एब्जॉर्प्शन है ना शारीरिक संबंधों में, शारीरिक महत्व की क्रियाओं में, उससे ये बड़ी तीव्रता से खींच लेता है हमको वापस। ये और श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर विवेक का निर्माण भागवत करती है, बारंबार हमको उधर फोकस करती है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान की तरफ जाना है। इट्स वेरी पावरफुल। ठीक है, तो और ये सबके लिए लागू था। देखिए ना, राजा है और ये भी कह सकता था देखिए पूरा समाज हम पर कितना धार्मिक हूं, मैं भगवान का पार्षद हूं, पूरा राज्य मुझ पे आश्रित है, मैं चला जाऊंगा तो क्या नहीं, कुछ ना कुछ बहाना करके रुक जाते और कोई उनको बोलता भी नहीं कि आप चले जाओ। मानते हैं बात? युधिष्ठिर महाराज अगर नहीं जाते तो कोई बोलता कि अरे बुढ़ा चलो यहां से, बुढ़े भी नहीं हुए थे वो। स्ट्राइकिंग है कि नहीं? ये कभी सोचा आपने? कभी कोई युधिष्ठिर महाराज को कोई कभी नहीं बोलने वाला था कि आप राज्य त्याग दीजिए, और फिर भी अमेजिंग है ना। और कोई ऐसा, अच्छा ये भी नहीं था कि कोई बल से खींच देता उनको। भीम के सामने कौन टिकने वाला है? अर्जुन और भीम जब हैं इधर, कौन युद्ध करने वाला है? सी, गृहस्थ जीवन को ना कोई राजा ना कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, इसको हाईलाइट किया गया। और ना चलाने की प्लानिंग होनी चाहिए, कम से कम वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का टारगेट तो रखना ही चाहिए भाई। अगर लग रहा है कि पत्नी को लग रहा है कि हमारा ध्यान कौन रखेगा, चलो ठीक है, और पति को लग रहा है कि हमारा ध्यान कौन रखेगा, तो एक दूसरे का ध्यान तो रख लो कि नहीं। इतना तो कम से कम, इतना तो देखिए, वानप्रस्थ तो बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप कहो कि वानप्रस्थ भी नहीं ले सकते तो गड़बड़ है। वानप्रस्थ की एज आने के बाद भी लोग बोलते ही रहते हैं हम तो गृहस्थी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, तो गृहस्थी हैं। अब शर्म भी नहीं आती बोलने। मान लो कोई ब्रह्मचारी बोले कि हम गृहस्थी हैं तो क्या नहीं, अजीब सा लगेगा ना कि हम तो गृहस्थी हैं, लगेगा ना अजीब। क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि के प्रतिकूल तथा उसकी, क्या लिखा है, आत्महत्या जैसा माना जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य देखिए कुछ भी नहीं है, केवल यही है कि हम पार हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र को छोड़ करके भगवान के पास पहुंचा। ये हमें रोज सुनने की जरूरत है क्योंकि हम रोज भूल जाते हैं। अतएव सारी पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने एवं भगवान कृष्ण की भक्ति व सेवा में 100% लगने की हमेशा संस्तुति की जाती है, क्योंकि यह प्रामाणिक पथ है। हमेशा मन कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। लड़का तो भी बहुत छोटा है, अभी तो उसकी उम्र ही कितनी हुई है। एक भक्त अभी पूछ रहे थे, हमारा लड़का भी डिप्रेस हो गया। लड़का मतलब छोटा बच्चा नहीं, शादी वादी हो चुकी सब कुछ। फिर हम चले जाते तो उनका मन देख करके हमने कहा हाँ ठीक है, चले जाइए, सॉल्व करिए, करते रहिए सॉल्व। लेकिन हमने कहा आप वृद्ध हो चुके हो, अगर आप मर गए होते तब भी सॉल्व करने जा रहे होते। और जिन्हों के पिताजी मर जाते हैं उनकी समस्या कौन सॉल्व करने जाता है? मेरे पिताजी तो शरीर छोड़ चुके हैं, फिर मेरा इलाज कौन करा रहा है?
सी, आपके पिताजी भी शरीर छोड़ चुके हैं ना, आप कैसे जिंदा हो? और यदि पिताजी जिंदा रहते तो मरते दम तक चिंता करते, क्या कर रहा होगा लड़का, कैसे खा रहा होगा, क्या कर रहा होगा। जिंदा है कि नहीं आप? परीक्षित महाराज कैसे? परीक्षित महाराज ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि पूरे विश्व के राजा बन गए। मेरे पिताजी के मित्र की माँ, हाँ माँ जब वो 3 दिन के थे तब मर गई थी, तब माँ ही मर गई, बताइए तो वो जिंदा कैसे बचे और बड़े इंजीनियर कैसे बन गए? देखो भाई, पालन करने वाले कृष्ण, 3 दिन का बच्चा, सोचिए कैसे, है ना। और कितने आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़ा पद भी प्राप्त करते हैं। एक तो स्ट्राइकिंग है ना, ये हम लोग देख नहीं पा रहे हैं कि भगवान किसी ना किसी से पालन करवा रहे हैं। आप बता रहे थे आप काफी छोटे थे जब आपके पिताजी का शरीर छूट गया, तो अंकल ने या किसी ने, वो हमको लग रहा है अंकल मदद कर रहे हैं, लेकिन अंकल मानो निष्ठुर हो जाते तब। लेकिन अंकल को कौन निष्ठुर नहीं किया? कृष्ण नहीं किए। ये समझा करिए बात को। इस समय भी जो कोई पालन कर पा रहा है हमारा, वह भी भगवान ही करा रहे हैं। वो निष्ठुर हो जाए या असमर्थ हो जाए तो नहीं हो पाएगा ना। तो हम खाली बात ये कर रहे हैं कि इन पारिवारिक झंझटों में से मुक्त होने के, अपने को खोलने का प्रयास करना चाहिए। लोगों की समस्याएं जो उनके कर्मानुसार वो बंध ही रहेंगी। 100% का मतलब क्या है? अब और कोई काम होना ही नहीं चाहिए। हमारे एक भक्त हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर थे भरतपुर के, तो जब ये इधर आए तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज को बोले कि क्या यहाँ भी मैं कुछ प्रैक्टिस करूं? कहते हैं ना। महाराज का एकदम सीधा शब्द था, ना अब नहीं करना। आपके पास धन है पर्याप्त मात्रा में, आप केवल भगवान की भक्ति कीजिए, और कर भी रहे हैं। आप जानते हैं भरतपुर के प्रभु जी माता जी अच्छे से केवल भक्ति कर लिया जिंदगी में जितना करना था। अब उसको डिलीट करना है। अगर आपको याद हो, प्रभुपाद जी बता चुके हैं, योग का अर्थ है जो कुछ भी याद है इस जगत के संबंध में भूल जाना उसको। कुछ याद आ रहा है? हम फॉरगेटिंग एवरीथिंग व्हाट वी हैव लर्न्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। पूरे जगत को भूल जाना, ये उद्देश्य है योग का। याद आ रहा है कुछ? अद्भुत बात है। और क्या है? मन मना भव मत भक्तु, मुझ में मन लगाओ, जगत को भूल जाओ। जितना हो जाए उतना अच्छा, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा, ठीक है। और एक बार हम लोगों को ना भक्ति का सुख की महक भी मिलने लग गई ना, कभी आप इधर भौतिकता की तरफ नहीं पड़ेंगे। थोड़ी तपस्या हम लोग कर लें, एक भक्ति का सुख तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैं, हल्की सी खुशबू भी आने लगी ना उसकी। जैसे बासमती चावल बनता है ना, खुशबू सुन के ही आप खुश हो जाते हो, है कि ना। इसमें घी पड़ा रहता है। खाने की तो आप बात छोड़ दीजिए, खुशबू से ही, अगर खुशबू भी आ गई तो भी जगत से आप विरक्त हो जाएंगे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं नाम नहीं रख रहा, लेकिन एक बातें लोग बोलते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स दे रहा हूं क्लास में। एक माता जी बोलने की, जिन माताओं की शादी नहीं होती है वो सब हमने देखा कि वो सब फ्रस्ट्रेटेड होती हैं। तो उनसे पहले ये देख लीजिए कि फ्रस्ट्रेशन, अच्छा जिनों की हो जाती है वो सब सुखी रहती हैं। पहले तो ये प्रश्न जाए। प्रश्न ये बन जाएगा, जिनकी सबकी शादी हो जाती है सब तृप्त रहती हैं। काउंसलिंग करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि कितनी तृप्त रहती है। लेकिन फ्रस्ट्रेशन का कारण ये शादी और शादी सब नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का कारण है एकमात्र कि भक्ति में परिपूर्ण नहीं है। अगर भक्ति का सुख मिल रहा है तो व्यक्ति किसी भी आश्रम में पूरी तरह संतुष्ट रहेगा। नहीं तो भक्ति का संपर्क नहीं है तो वो सुखी नहीं हो सकता। आश्रम डिपेंडेंट संतुष्टि नहीं है। लिखा है क्या? कुछ नहीं, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रति। ये इस तरह की जो बातें बोलते हैं ना, वो इल्यूजन में रहकर के बातें बोलते हैं। तो प्रामाणिक पथ क्या है? मन को भगवान में लगाया जाए, मन को भगवान में लगाया जाए। बहुत अच्छी बात है। भगवान भगवत गीता 18.62 में शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को कम से कम अपनी अंतिम अवस्था में भगवत भक्त बनना चाहिए। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, मतलब अर्जुन, सब प्रकार से उसी के शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ। किसकी शरण में जाओ? कृष्ण का नाम थोड़ा लिखा है, लिखा उस कृष्ण, ठीक है। उन भगवान कृष्ण की शरण में जाओ।
उसकी कृपा से किसकी कृपा से? भगवान भी मजाक कर रहे हैं। अरे उसके, वो खुद बोलते हैं मेरी कृपा से, कहते हैं उसकी उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो जो भक्त नहीं वो ऐसे बोलेगा, देखो कृष्ण भी बोल रहे हैं उसकी उसकी जाओ। अरे वो उस कृष्ण ही है। भगवान के प्रति एक निष्ठ आत्मा को अपने हित के लिए भगवान युधिष्ठिर की भांति भगवान के उपदेश का पालन करना चाहिए। फिक्स रहना चाहिए मुझे भगवान की भक्ति करनी। ब्रह्म परम शब्द भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, आप जानते हो। परम ब्रह्म परम धाम प्रपद कोट करेंगे। इसकी पुष्टि अर्जुन द्वारा भगवद गीता 10:13 में असित देवल नारद तथा व्यास जैसे महापुरुषों के संदर्भ में की गई। मेरे पीछे जाते बोलिए। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने क्यों कहा? ये प्रमाणित करने के लिए कि हृदय पर ब्रह्म ध्यान, मतलब पर ब्रह्म का अर्थ भगवान कृष्ण है, कोई इंद्रिय विशेष ब्रह्म का ध्यान वह नहीं कर रहे थे। इस प्रकार उत्तरापथ के लिए ग्रह त्याग करते हुए महाराज युधिष्ठिर अपने अंतःकरण में निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे और अपने पूर्वजों तथा सभी परम भक्तों के चरण चिन्हों पर चलते रहे। तो देखिए, महान भक्तों ने दोनों बातें स्वीकार करी हैं। कुछ लोग वृंदावन में आते थे और कुछ लोग हिमालय चले जाते थे। ध्रुव महाराज भी, आप सोचते, ये भी विचार आएगा, ध्रुव महाराज बद्रिकाश्रम क्यों गए? हिमालय में है ना, आप जानते हो, चौथे स्कंद में वर्णन है। तो दोनों जगह यही शांत अच्छी दिशाएं। वृंदावन तो बहुत अच्छा है ही और हिमालय भी अच्छा, तो इसमें हिमालय में जाकर के तपस्या करते थे। एक श्लोक और हम ले लेते हैं। जब इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने किया तो उनके भाइयों ने क्या कहा या क्या किया, सॉरी, तो उसको हम देखेंगे। सर्वे तम अनुनिर्जग्मो सर्वे तम अनुनिर्जग्मो भ्रातरः कृतनिश्चयाः भ्रातरः कृतनिश्चयः कलिना धर्ममित्रेण कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि। दृष्ट्वा स्पृष्टः प्रजा भुवि। महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पदार्पण हो चुका है और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतएव उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। बड़े भाई ने कुछ बोला नहीं, ध्यान दीजिएगा। अर्जुन पहले ही शांत हो गए, अन्यमनस्क हो गए और अन्य भाई भी समझ गए कि युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं। उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। अन्वय देखिए। भुवि अर्थात पृथ्वी पर, प्रजा सारे नागरिक, कलिना अधर्म मित्रेणा कली के द्वारा, जो अधर्म मित्र का मित्र है उसके द्वारा, अधर्म के मित्र कलयुग के द्वारा, स्पृष्टा, स्पर्श, स्पृष्टा, स्पृष्टा समझते हैं? जैसे मैं कहूं कि आप जुखाम के वायरस से स्पृष्ट हो गए हैं, तो उसने आपको प्रभावित कर दिया, आपको स्पर्श कर दिया, इन्फेक्टेड कह सकते हैं। तो ये कहें प्रभावित या वशीभूत हो गए, प्रभुपाद ने बात किया है। दृष्टवा, यह देख करके, सर्वे भ्रातरः कृत निश्चय, सभी छोटे भाई बड़ी भाई का अनुगमन करने के लिए दृढ़ संकल्प हो गए कि ये जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज राज्य को त्याग दिए हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भी वैसा करेंगे। ठीक। तम, और युधिष्ठिर महाराज का अनुनिर्जग्मुः पीछा करते हुए उन्होंने भी घर छोड़ दिया। संस्कृत देख लीजिए एक बार। सर्वे तम अनुनिर्जग्मुः, सभी ने, सर्वे भातरा कह लीजिए, सभी भाइयों ने तम अर्थात युधिष्ठिर महाराज का अनुगमन किया। क्या करके? कृत निश्चय, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया? क्या कारण था निश्चय करने का? तो कहते हैं कलिना अधर्म मित्रेणा दृष्टा स्पृष्टा प्रजा भुवि। जब देखा कि कलियुग जो अधर्म का मित्र है उसके द्वारा प्रजा, पृथ्वी की प्रजा थी, वह स्पृष्ट हो चुकी है, अब यहाँ पे रहना उचित नहीं है, तो वह घर छोड़ दिए। इजी है। नेक्स्ट, युधिष्ठिर महाराज घर छोड़ दिए, उसके बाद अन्य भाइयों ने भी छोड़ दिया। यस,
सारार्थदर्शनी, उन्होंने निश्चय किया कि हमें भी श्री कृष्ण को प्राप्त करने की उनकी इस मानसिकता को ही ग्रहण करना चाहिए। किसकी मानसिकता? युधिष्ठिर महाराज। ठीक। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई पहले से ही सम्राट के आज्ञाकारी आज्ञापालक थे। ये आप पहले सुन चुके हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, ऐसे उनके भाई भी धर्मात्मा थे, और जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया था। ऐसा नहीं कि उनको पता ही नहीं युधिष्ठिर महाराज कर क्या रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। देखिए, अगर मैं समझ रहा हूं कि जीवन का उद्देश्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो क्या आप लोग नहीं समझ रहे? और क्या हमसे पूर्ववर्ती जो भक्त हैं वो नहीं समझ रहे? ये प्रभुपाद जी नहीं समझ रहे हैं? मैं इस तरह से बोल रहा हूं, कहने का अर्थ है कि जो टीचर समझ रहा है उसी के अनुरूप शिष्य भी समझ रहे हैं, स्टूडेंट भी समझ रहे हैं, और फिर वह भी आगे जाकर के जो ज्ञान दूसरे को देंगे तो वह भी यही समझेगा। डज दैट मेक सेंस? तो ऐसा मत सोचिएगा, या हम सोच भी नहीं रहे होंगे कि युधिष्ठिर महाराज राजकाज कर रहे हैं या अन्य भाई लोग कर रहे हैं तो इस बात को वो भूल गए हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। वो उनको हमेशा पता था, तो इसलिए कोई उनके आश्चर्य नहीं था कि सब कार्य करने में। ठीक। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की, ये इतना इजी नहीं है इस जगत में, अगर हम नियमित रूप से रेगुलरली एवरीडे श्रवण नहीं कर रहे हैं तो दिन के कार्यों में बह जाना बहुत, हाउ टू से, नेचुरल है कि हम भूल जाएं कि हमारे उद्देश्य क्या है जीवन का। हियर वेरी केयरफुली, हमने बहुत लोगों को बहते हुए देखा है, भूल जाते हैं कि इस्कॉन ज्वाइन क्यों किया उन्होंने। इस्कॉन में किसी भी संस्था में कुछ ना कुछ तो उल्टा पुल्टा रहता है, उसको सुधारने के इंस्पेक्टर हमको नहीं नियुक्त किया भगवान की तरफ, स्पेशली उस चीज में जहां पे आपका अधिकार ही नहीं। बिल्कुल व्यक्ति भूल जाता है। आप बाबा के नाम नहीं रखना चाहता, हमारे मंदिर में कितना अच्छा भक्त था, सेवा बढ़िया कर रहा, सब कुछ कर रहा था, मरने की नाम बताई तो घर चला गया साउथ इंडिया मरने के लिए। उन्हें इतनी अच्छी सेवा करी, वृंदावन पर मंदिर तुम्हारा पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार है, मरने का समय आया, आखिरी का महीना 1.5 महीना, इज इट नॉट, तो तुम साउथ इंडिया में मरोगे। उससे भी कम, इज इट नॉट, 15 डेज में मर गए वो। क्या 15 दिन तुम यहाँ नहीं रह सकते थे? अरे यहाँ तो जमीन पे फेंक दिया जाए तो भी रहने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर मालूम चल गया कि अब हमारा समय नहीं, 10 दिन 15 दिन, केवल श्रवण की कमजोरी और कोई बात नहीं। हम लोग को ये सोच लीजिए, जो नियमित रूप से श्रवण कर रहा है उसकी श्रद्धा में और जो नहीं कर रहा है उसकी श्रद्धा में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए कोई नियमित खा रहा हो, कहाँ गए हमारे लिटिल कृष्ण, आए नहीं, उनको 3 दिन से बोल दिया गया फल खाने के लिए, तो कह रहे प्रभु जी, कह रहे बहुत कमजोरी लग रही है, ये लग रहा है कि नहीं? खाना मना नहीं किया गया, केवल फल पे खाने के लिए कहा गया, तो कमजोरी लग रही है। और तो हम 3-3, 4-4, 1-1 महीना कथा नहीं सुन रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तो कितनी कमजोरी लगेगी। देखने में वही आदमी लग रहा है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एवरी डे इट हैज टू बी नरिश्ड, रोज इसके लिए बॉडी दी गई, इंजन इसके लिए दिया गया है, खाली हम उसमें ठूसते रहे, शरीर नहीं, इसके लिए नहीं दिया गया, सॉरी, खाना ठूसते रहे। ये थोड़ा दिमाग हमारे पास होना चाहिए कि किस लिए बॉडी दी गई है। ये केवल चलाने के लिए, सुनने के लिए दिया गया, इसीलिए 2 कान दिए गए ताकि हम सुन सके भगवान के बारे में। अतएव उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति करने में अपने बड़े भाई का अनुसरण करने का निश्चय किया। अतएव का लिंग समझ में आ गया, वो समझ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो ये नहीं कह रहे भैया गए चलो अब कहें भीम का, अब मैं राजा बन जाता हूं, अच्छा मौका है, नहीं। अच्छा, आपने कभी सोचा ये बात? सोचा आपने? युधिष्ठिर महाराज गए तो सीधे परीक्षित महाराज को आरूढ़ किए सिंहासन पे। क्या भीम को पता नहीं था राज्य कैसे करना है, या अर्जुन के पास कोई क्षमता कम थी? ये हम लोग कभी नहीं सोचे ना। 5 भाई हैं, चलो बड़े भाई चले गए तो भीम को बना देंगे, भीम नेचुरल राजा। भीम चले जाएंगे तो अर्जुन चले गए तो नकुल और सहदेव, बांट लेंगे आपस में 50%। स्ट्राइकिंग, इज इट नॉट? वह एक भी व्यक्ति रुका नहीं, सब चले गए, जबकि पूरी तरह उत्तराधिकारी प्राप्त था, कोई मना नहीं करने वाला था। कोई मना नहीं करता अगर भीम राज्य बन प्राप्त करते। भाई धृतराष्ट्र नहीं, हाँ धृतराष्ट्र राज्य नहीं कर पा रहे थे, पांडु को राज्य मिल गया था, इज इट नॉट? क्या दिक्कत? लेकिन सीधे परीक्षित महाराज को दिए, सब के सब चले गए, तो वो सभी निरासक्त थे।
परीक्षित महाराज निरासक्त थे कि नहीं? आप देखिए, आप जानते हैं कि परीक्षित महाराज अभी यंग है, उनका दायित्व है कि वे राजा के रूप में राज्य करें। उनका समय आएगा तो वह भी निकल पड़ेगी नहीं। हर चीज का समय देखिए, वो समझना होगा कि वो राज्य कर रहे, इसका मतलब नहीं वो राज्य में आ सकते हैं, लेकिन इस समय उनका कर्तव्य है राज्य करना। अगर आप जानते हैं भागवत कथा को, जब उद्धव जी भगवान की रानियों को कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित महाराज कह रहे थे मेरा क्या होगा, मेरे को कथा कब सुनने को मिलेगी? तो वहां बोला है उद्धव जी ने कि इस समय आप कली का दमन कीजिए, आपकी सेवा है, आपके लिए भागवत की व्यवस्था आगे की जाएगी। स्वयं सुखदेव गोस्वामी आपको सुनाएंगे, ये आप भागवत महात्म्य में सुने होंगे। तो ये बात है, उससे उनका कर्तव्य था, इसलिए स्वीकार किया। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो भोग बुद्धि से स्वीकार किए, ये नहीं। सनातन धर्म के नियमानुसार आधी आयु बीत जाने पर गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त होना चाहिए। और उसमें जोड़ दीजिए ही, भी नहीं, ही, ओनली मस्ट। लेकिन इस प्रकार प्रवृत्त होना सदैव निश्चित नहीं रहता। कभी कभी निवृत्ति प्राप्त लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं कि जीवन के अंतिम दिनों में अपने को किस तरह लगाए रखा जाए। मतलब क्या करेंगे हम, केवल भक्ति कैसे कर सकते हैं? यहाँ पांडव जैसे अधिकारी जनों का निर्णय दिया हुआ है। उन सबों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अनुशीलन में अपने आप को प्रवृत्त किया। स्वामी श्रीधर के अनुसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जीवन के चरम लक्ष्य नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते हैं। मतलब धर्म करो, उसे क्या मिलेगा? धन मिलेगा। धन से क्या होगा? इंद्रिय तृप्ति। और फिर धर्म, अर्थ, काम, और उससे जब बोर हो गए तो मोक्ष की प्राप्ति करने का प्रयास करो। इनका अभ्यास तो वे करते हैं जिन्हें जीवन के चरम लक्ष्य की कोई जानकारी नहीं है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में जीवन के चरम उद्देश्य का संकेत किया है, और पांडवों ने बिना किसी संकोच के उनका पालन करने की बुद्धिमानी करी। क्या श्लोक है? सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसी मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। भगवान 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कह रहे हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूं। इसे अपने हित के लिए सुनो। क्या है वो? मन्मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मामेश वशस्य युक्तेवम आत्मानं मत्परायण। ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। क्या है? माँ में वैसे सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी। वही बात वही है, गलत नहीं बोल रहा है, थोड़ा सा सेकंड पार्ट में मिस्टेक हो गया। तो कहने का आशय ये है कि इस श्लोक को जब भगवान 2 बार बोल रहे हैं तो कम से कम हमको 3 बार तो याद रखना चाहिए दिन में। एक ही ग्रंथ में भगवान 2 बार बोल रहे हैं तो फिक्स रखना चाहिए। अपने मन को भगवान में लगाना है, भगवान का भक्त बनना है, भगवान की पूजा करनी है, और कुछ नहीं कर सके तो भगवान को प्रणाम करना है। लेकिन इससे अधिक सभी कर सकते हैं। इस भाई प्रसाद है, लेकिन क्या केवल दिन भर प्रसाद ही खाएंगे? है कि नहीं? चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो भक्त प्रसाद खाता है लेकिन कथा नहीं सुनता तो कमजोर हो जाता है। ये लिखा है, श्लोक है। जे ना सुने चैतन्य कथा, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। तो कथा सुन, देखिए हम लोग समझना चाहिए, जीवंती सन मुखरितम का अर्थ क्या है? वो जीते ही हैं भक्तों के मुख से कथा सुनने के लिए, बस। और आचार्य ने बोला है कि ध्यान से सुनिए, कोई भक्त कुछ ना कर सका जीवन में, लेकिन केवल भगवान के बारे में सुन रहा है तो वो भगवान के पास चला जाएगा। इतना शक्तिशाली इंडिपेंडेंट साधन। इसीलिए आप देखेंगे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कितना उसको एम्फसाइज करते हैं, सुनो 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 सुनो। एक हमारे भक्त बोल रहे थे, बड़ा अच्छी बात बोल रहे थे, कह रहे थे प्रभु जी दिन में हम इस भावना में युक्त हो जाते हैं कि हम शरीर हैं, फिर जब श्रीमद् भागवत में आते हैं सुनने के लिए तो याद हाँ हम तो शरीर नहीं है। तो ये जरूरी है कि याद रखें, और इसी चेतना से युक्त होकर के अगले सुबह की तैयारी करनी है आपको, कि हम अब कल सुबह सो जाएंगे, टाइम से उठ जाएंगे, उस सुबह उठ करके हम भगवान का नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे उत्साह के संग। ये नहीं कि ये माला, जैसे गौरांग प्रभु कहते हैं इस्कॉन में मुझे कौन लाया इस्कॉन माला क्यों, ऐसा नहीं। उत्साह होना चाहिए कि हम भगवान के हैं और भगवान के पास वापस जाना है, भगवान की भक्ति करनी। जैसे सम कमेंट्स आते हैं। अच्छा, एक भक्त पूछते हैं कि वानप्रस्थ के डूज एंड डोज दायित्व क्या है? पहला चीज तो है कि वन में आना होता है, वृंदावन में आइए, उसके बाद आगे बताएंगे। समझ रहे हैं? हमारे मित्र ही हैं, पूछ रहे हैं।
पहली चीज तो है कि वृंदावन में आइए, इतना तो कीजिए, इस वन में तो आइए कम से कम। और स्पष्ट है, मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा कीजिए, उसके बाद थोड़ा प्रसाद ले सकते हैं, फिर जब कीजिए, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर जब कीजिए, और उसके बाद शाम क्लास में आइए, उसके बाद फिर सो जाइए, फिर सुबह यही करना और कुछ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल रियली बोल रहा हूँ, लीला पुरुषोत्तम प्रभु की माता जी एक दिन मुझको बोली, बड़ी दुखी थी वो, कहती मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों? जप नहीं हो पा रहा। मैं क्या हो गया? कहते केवल 85 माला कर रही हूँ। ओ कहे पहले 128 करती थी, मैं केवल 85 कर, बहुत दुखी थी बेचारी। एब्जॉर्ब्ड, उनकी पति भी पूरी तरह कृष्ण भावना में एब्जॉर्ब, वो कहीं जाते नहीं वृंदावन छोड़कर। अभी तो दिख भी नहीं रहे, मर तो नहीं गए, जिंदा है। अच्छा गुरुकुल चले गए, वो पहले इधर रहते थे, मुझे लगा बच्चे से पैसे लगा के कहीं शरीर तो नहीं छूट गया, तो ये लोग वहां पे भी भजन ही कर रहे होंगे। मैं देखा आईआईटी कानपुर कभी एक बार आए थे, उसका फिर आए ही नहीं, कभी आते ही नहीं, छोड़ ही नहीं रहे, बस वहां सेवा करते होंगे। हाँ तो ठीक है, मुझे दिखे नहीं तो मुझे इससे संदेह हुआ। बहुत से डिवोटी इस प्रकार से हम देखते हैं। ओके, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो हम लोग भी नरसिंह स्तुति पढ़ेंगे। अभी मेरी 8:30 से क्लास है इसी लिंक के ऊपर, तो हमारी नाम के ऊपर चर्चा करेंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी, एब्सोल्युटली बिल्कुल मत आइए आप लोग, लेकिन हम थोड़ा कीर्तन करेंगे नरसिंह स्तुति के प्रणाम का, थोड़ा आप उसमें रह जाइएगा, 10-15 मिनट कीर्तन करेंगे। आपकी इच्छा हो तो स्पेशल मुड़ी खिलाऊंगा जब नहीं आओ तो, जो आती है मंदिर से। तो हम लोग क्या कहते हैं, कीर्तन करें, उसके बाद फिर आप लोग सुन सकते हैं क्लास उसके बाद क्लास सुन सकते हैं, जा सकते हैं, जैसे इच्छा है आपकी। हिंदी में क्लास जयति जयति कुछ लोग बोलेंगे, आप आपकी इच्छा हो। ओके, सो विल हैव फर्स्ट नर्सिंग कवच।